गांव की हर लाइट बंद थी, जैसे लोग डर के मारे दुबक कर बैठे हों। जैसे जैसे वो शमशान के करीब पहुंच रही थी, हवा भारी होती जा रही थी। अचानक पिंकी के कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, आवाजें कटने लगीं और माइक में एक अजीब सी हिजिंग साउंड आने लगी। पिंकी देख, तेरे पीछे। पिंकी के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। भाग साक्षी, भाग। ये देखो, सिर्फ 20,000 व्यूज। पिंकी 7 दिन हो गए इस वीडियो को डाले हुए। मेरे चैनल का ग्राफ गिरकर जमीन पर आ गया है। तुम्हें अंदाजा भी है मेरा कितना नुकसान हो रहा है? सर, मैंने कहानी बहुत दिल से लिखी थी। वो एक माँ और बेटे के इमोशनल रिश्ते पर। इमोशन? पिंकी, इमोशन से घर नहीं चलता, और मेरा चैनल तो बिल्कुल नहीं। लोगों को अब आंसू नहीं, एड्रेनलिन रश चाहिए। उन्हें डर चाहिए, उन्हें वो सस्पेंस चाहिए जो उनकी रातों की नींद उड़ा दे। ये जो कचरा तुम मुझे दे रही हो ना, ये कोई नहीं देखने वाला। कार्तिक, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार कुछ नया और डरावना सोचना आसान नहीं होता। तो आसान बनाओ इसे। देखो पिंकी, मैं साफ बात करने वाला आदमी हूं। मुझे काल्पनिक कहानियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ न्यू चाहिए, कुछ असली। सुना है आजकल लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस बहुत देख रहे हैं। मुझे वैसी ही कोई सच्ची कहानी ला कर दो, वरना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कार्तिक की बातें पिंकी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वो कैंटीन के एक कोने में बैठी अपनी ठंडी होती चाय को देख रही थी। तभी उसकी सबसे पक्की दोस्त साक्षी वहां आती है। क्या हुआ? फिर से कार्तिक का ज्वालामुखी फटा क्या? साक्षी, इस बार बात बढ़ गई है। उसने अल्टीमेटम दे दिया है। उसे सच्ची डरावनी कहानी चाहिए। अब मैं शमशान में जाकर भूत तो ढूंढने से रही। क्यों नहीं पिंकी, शायद ही कुदरत का इशारा है। तू जानती है मेरे दादाजी का गांव, वो कितना मशहूर है इन सब चीजों के लिए। वही गांव जिसके बारे में तू बचपन में डरावनी बातें बताती थी। साक्षी, वो सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। नहीं रे, वहां का शमशान, वहां कुछ तो है। गांव वाले आज भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ मुड़कर नहीं देखते। कहते हैं वहां एक ऐसी शक्ति है जो कैमरा या रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। अगर हम वहां जाकर सच में कुछ रिकॉर्ड कर लें, तो सोच तेरे चैनल पर कितने व्यूज आएंगे। लेकिन क्या वहां जाना सुरक्षित होगा? मेरा मतलब है, कार्तिक को तो बस कंटेंट चाहिए, पर हमारी जान। अरे पागल, हम शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। साथ में कैमरा होगा, टॉर्च होगी, और मैं हूं ना तेरे साथ। डर किस बात का? चल अपनी किस्मत बदलते हैं। उस रात पिंकी सो नहीं पाई। उसके दिमाग में एक तरफ कार्तिक की धमकियां गूंज रही थीं और दूसरी तरफ साक्षी की वो बातें। उसने अपना कैमरा साफ किया, बैटरी चार्ज की और डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, सच्ची कहानी की तलाश। शायद साक्षी सही कह रही है। अगर मुझे अपनी नौकरी बचानी है, तो मुझे उस डर का सामना करना ही होगा जिससे पूरी दुनिया भागती है। गांव का वो शमशान, क्या सच में वहां कोई है? पागल हो रही हूं मैं। अभी तो गांव गई भी नहीं और वहम शुरू हो गए। पिंकी को नहीं पता था कि उसका वहम नहीं, बल्कि उस अनजानी शक्ति का बुलावा था। मौत ने अपना जाल बिछा दिया था और पिंकी अपनी दोस्त के साथ उस जाल की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। पिंकी और साक्षी नीचे उतरती हैं। सूरज ढलने को है और आसमान का रंग गहरा लाल हो गया है। आह, वही पुरानी मिट्टी की खुशबू। देख पिंकी, मैंने कहा था ना, यहाँ आकर तुझे एकदम अलग सुकून मिलेगा। सुकून? साक्षी, यहाँ की शांति मुझे कुछ अजीब लग रही है। देख, अभी तो पूरी तरह अंधेरा भी नहीं हुआ और सड़कों पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। अरे गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं बाबा। तू शहर वाली बातों से बाहर निकल। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, खट खट खट। एक बूढ़ा आदमी जो लकड़ी के सहारे चल रहा है उनकी तरफ आता है। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी हैं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल है,
शहर की चिड़ियां गलत वक्त पर इस जंगल में आ गई हैं। वापस चली जाओ बेटियों, रात काली होने वाली है। बाबा, हम यहाँ घूमने आए हैं। हम साक्षी के घर जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? घूमना? मौत के आंगन में कोई घूमने नहीं आता। आज चांद पूरा होने वाला है और आज के दिन गांव का वो शमशान प्यासा रहता है। 8 बजते ही इस गांव की सीमाएं सिमट जाती हैं। जो बाहर रह गया वो कभी घर नहीं लौटता। बाबा, मैं इसी गांव की हूँ, लक्ष्मण जी की पोती। मैं जानती हूँ यहाँ की कहानियाँ, पर अब जमाना बदल गया है। जमाना बदला है बिटिया, वो नहीं। उसे आज भी शोर पसंद नहीं। और जो तुम ये काले डिब्बे लेकर आई हो, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना, क्योंकि जब वो आएगा तो रोशनी ही तुम्हारी दुश्मन बनेगी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो जाता है। पिंकी के हाथ में पकड़ा कैमरा बैग अचानक उसे बहुत भारी लगने लगता है। साक्षी का पुराना घर गांव के आखिरी छोर पर था। धूल से सनी पुरानी दीवारें और सड़ते हुए दरवाजों की आवाज ने पिंकी की घबराहट को और बढ़ा दिया। वे दोनों घर के अंदर आती हैं और सामान रखती हैं। साक्षी, उस बूढ़े आदमी की बातें, वो क्या कह रहा था कि 8 बजे के बाद कोई घर नहीं लौटता? देख पिंकी, हर गांव में एक ऐसा पागल बुजुर्ग होता है जो डराने का काम करता है। तू तो स्क्रिप्ट राइटर है, तुझे तो पता होना चाहिए कि कहानियां कैसे बनती हैं। लेकिन उसने कैमरे के बारे में क्यों कहा? उसे कैसे पता चला कि मेरे बैग में क्या है? और उसकी आंखें, साक्षी, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। तू थक गई है। देख, कार्तिक को क्या चाहिए? एक सच्ची और डरावनी कहानी ना? बस, तो कल सुबह हम उस शमशान जाएंगे और सब देख लेंगे। नहीं साक्षी, कार्तिक ने कहा था उसे रॉ फुटेज चाहिए। अगर हम दिन में गए तो वो डर नहीं दिखेगा। हमें रात को ही जाना होगा, ठीक 8 बजे। रात के 7:30 बज चुके थे। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी किसी के चलने की आवाज जैसी लग रही थी। पिंकी खिड़की से बाहर झांकती है। दूर पहाड़ी पर शमशान की धुंधली सी बाउंड्री दिख रही थी। साक्षी, तैयार हो? बैटरी फुल है, माइक चेक कर लिया है। पिंकी, क्या हम सच में जा रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर बाबा की बात में 1% भी सच्चाई हुई तो? डर लग रहा है? तूने ही तो कहा था कि तू मेरे साथ है। मेरी नौकरी दांव पर लगी है साक्षी। अगर आज मैं ये फुटेज नहीं ले पाई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है, चल, पर वादा कर, अगर कुछ भी अजीब लगा तो हम फौरन वापस भाग आएंगे। वादा। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, बाहर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। गांव की हर लाइट बंद थी, जैसे लोग डर के मारे दुबक कर बैठे हों। दूर शमशान से एक कुत्ता रोने की आवाज निकाल रहा था, जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। पिंकी ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। आज की तारीख है 13 फरवरी और हम अपनी मौत, मेरा मतलब है अपनी सबसे बड़ी कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं। रात के 7:55 हो रहे थे। गांव की गलियां किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश थीं। पिंकी और साक्षी के जूतों की आवाज पत्थर वाली जमीन पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वो शमशान के करीब पहुंच रही थी, हवा भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पिंकी के सिर पर सफलता का भूत सवार था और साक्षी के सिर पर दोस्ती का फर्ज। पिंकी ने कैमरा अपने चेहरे के सामने पकड़ा हुआ है। नाइट विजन ऑन होने की वजह से स्क्रीन पर सब कुछ हरा और डरावना दिख रहा है। दोस्तों, ठीक 8 बज चुके हैं। हम शमशान के मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ अजीब सी महक है, जैसे कोई चीज बहुत पुरानी हो और सड़ रही हो। साक्षी, लाइट जलाओ। पिंकी देख, गेट पर ये लाल रंग के निशान क्या है? ये ताजा लग रहे हैं। शायद किसी ने बलि दी हो। घबरा मत, गांव वाले अक्सर ऐसा टोटका करते हैं। चल, अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने शमशान के अंदर कदम रखा, पीछे से लोहे का भारी दरवाजा अपने आप एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चढ़ाम धड़ाम। पिंकी,
दरवाजा बंद हो गया, हवा भी नहीं चल रही, फिर ये कैसे हुआ? शांत हो जा साक्षी, शायद ढलान की वजह से हुआ हो। देख, हमें डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो फुटेज खराब हो जाएगी। तू बस टॉर्च पकड़। वे शमशान के बीचों बीच पहुंचती हैं। वहां पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चिता आधी जली हुई अवस्था में थी, जिसमें से अभी भी हल्का धुआं निकल रहा था। अजीब बात है, गांव वालों ने कहा था कि यहाँ कोई नहीं आता, तो फिर ये चिता किसने जलाई? और इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब कोई अभी यहाँ था। पिंकी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें उस पेड़ के पीछे से देख रहा है। वो देख, वहां कोई खड़ा है। साक्षी टॉर्च की रोशनी एक बड़े पत्थर की तरफ डालती है। वहां एक काला लंबा साया खड़ा था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो साया बिजली की तेजी से ओझल हो गया। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिखा। साक्षी, तू वहम कर रही है। वहम नहीं है पिंकी, वो बहुत लंबा था, उसके हाथ घुटनों तक आ रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। कार्तिक की नौकरी जाए भार में, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। बस 5 मिनट और। मुझे बस एक साफ शॉट चाहिए। देख, अगर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया तो हम स्टार बन जाएंगे। तू समझ क्यों नहीं रही है? अचानक पिंकी के कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, आवाजें कटने लगीं और माइक में एक अजीब सी हिजिंग साउंड आने लगी, जैसे कोई जानवर फुफकार रहा हो। निकल जाओ यहां से। साक्षी, क्या तूने कुछ सुना? माइक में किसी की आवाज आई। मैंने कुछ नहीं बोला। पिंकी देख, तेरे पीछे। पिंकी जैसे ही मुड़ती है, उसे हवा में तैरता हुआ एक धुंधला चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे। पिंकी के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। भाग साक्षी, भाग! वे दोनों गेट की तरफ भागती हैं, लेकिन शमशान का भूगोल बदल चुका था। वो जिस रास्ते से आई थी, वहां अब सिर्फ कंटीली झाड़ियां और पुरानी कब्रें थीं। वे गोल गोल घूमकर वापस उसी जलती हुई चिता के पास पहुंच गईं। ये क्या हो रहा है? हम वापस यही कैसे आ गए? रास्ता कहाँ गया? ये जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही। बाबा ने सही कहा था, उसे हमारा कैमरा पसंद नहीं आया। अचानक चारों तरफ से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ खिलखिला रहे हों। टॉर्च की रोशनी अचानक पीली पड़ गई और कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग मोड पर एरर दिखाने लगा। नहीं, अब नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। पिंकी, कैमरा छोड़ और मेरा हाथ पकड़। देख, वो साया हमारी तरफ बढ़ रहा है। अंधेरे में से वो काला साया अब साफ दिखाई दे रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और हर कदम के साथ शमशान की जमीन कांप रही थी। पिंकी और साक्षी एक दूसरे को पकड़कर पीछे हट रही थी, लेकिन पीछे सिर्फ एक गहरी खाई और पुरानी कब्रें थी। शमशान की वो रात अब अपने खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रही थी। मौत सामने खड़ी थी, एक काले साए के रूप में, जिसकी रूह कपा देने वाली ठंडी सांसें पिंकी और साक्षी के चेहरों पर महसूस हो रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय एक दूसरे का हाथ पकड़ने के। साया अचानक तेजी से आगे बढ़ता है और पिंकी का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। पिंकी डर के मारे जम जाती है, लेकिन ठीक उसी पल साक्षी उसे जोर से धक्का देकर पीछे गिरा देती है। पिंकी भाग, पीछे मत देखना, बस भाग। नहीं साक्षी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साया पिंकी को छोड़कर साक्षी की तरफ मुड़ता है। वो साक्षी को हवा में उठा लेता है। साक्षी के पैर हवा में छटपटा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में पिंकी के लिए फिक्र है। भाग पिंकी, ये कैमरा, ये फुटेज कार्तिक को दे देना, अपनी नौकरी बचा ले, भाग। अचानक एक हड्डी टूटने की भयानक आवाज आती है और साक्षी का शरीर ढीला पड़ जाता है। साया उसे पटक देता है। पिंकी रोते हुए गिरते पड़ते गेट की तरफ भागती है। इस बार गेट खुला था, जैसे वो सिर्फ पिंकी के निकलने का इंतजार कर रहा हो।